नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अनिका क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। आज हम बिहार एसआई का मॉडल सेट नंबर 5 देखेंगे, जो एसएससी जीडी में भी इसका कुछ क्वेश्चन जो है एराइज किया गया था इसी टाइप का, और सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण सेट है। इसमें 70 क्वेश्चन का संग्रह किए हैं, जिनका 55 प्लस स्कोर आता है वह इस एग्ज़ाम में सफल घोषित किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वहीं बात करें कि भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की? तो इस प्रणाली का आरंभ जो है अकबर ने किया है। इसकी स्थापना जो है 1574 में किया गया था। नोट कीजिएगा। मनसबदारी भाषा का मूल रूप से इसका जो मनसब ये हाफ मनसब, यह अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ जो है पद नाम होता है। पद नाम, ये भी क्वेश्चन एराइज किया जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? तो खुले बाजार का संचालन जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी और बिक्री। इसका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो यह 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को जो है स्पष्ट किया था। वहीं बात करें कि अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 में टी पैंथलर ने किया था। टी पैंथलर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है, यह पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो वह फसल गेहूं है, जो रबी फसल के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन है। इसी दिन को जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पटना जिले में स्थित नाखास पिंड का संबंध है। तो इसका संबंध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, और इस आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो संघीय शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, जो अनुच्छेद 1 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारत में वर्तमान में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की संख्या 2022 तक कितनी है? तो 10 नहीं, 2022 तक कुल 12 हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? तो यह बाबूजी के उपनाम से जगजीवन राम को याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो यह 52वां संविधान संशोधन है, जो दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है, नोट कीजिएगा, 1957 में किया गया था। यह एक त्रिस्तरीय पंचायती राज है। वहीं बात करें कि एक अशोक राय मेहता समिति था। अशोक राय मेहता समिति ये द्विस्तरीय था। द्विस्तरीय। दोनों बातें ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे,
कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो वह और कोई नहीं, नादिर शाह था। नादिर शाह जो है ईरान का शासक था। यह 1739 में भारत के दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। जब दिल्ली पर उसने आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक मोहम्मद शाह था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। किस भारतीय मूल की महिला को IMF का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो यह 2021 से संबंधित था। 2022 में आपको अप टू डेट कर देते हैं। तो 2022 में जो है 2022 में नोट कीजिएगा PA गौरीन चांस, गौरीन चांस लिख लीजिएगा। वर्तमान में अभी यही है PA गौरीन चांस। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहां गैंडा संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो वह काजीरंगा है जो असम में है। वही बात करें गिर, तो गिर गुजरात में है और यह जो है शेर के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार जो है केरल में है और यह जो है हाथी के आवास के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बात करें बांदीपुर का, तो बांदीपुर कर्नाटक में है और यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? तो यह जो है न्यास के संसाधन की गति पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत की में सबसे पहले देखा गया? तो एतमादुद्दौला का मकबरा जो है इसी में सबसे पहले विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद जो है प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण ब्रांड WBC जारी किया है? तो यह विश्व बैंक ने जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ाने से जुड़ी है, एक समान घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। तो यह अधिकतर घटना जो है उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ हिमनद ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो यह अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह पटना में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है? तो जहाँ अर्जुन की बात आएगी, नागा अर्जुन की बात आएगी तो वह हमेशा जो है कृष्ण जी के साथ रहेंगे, यानी नागा अर्जुन का संबंध जो है बांध जो है कृष्णा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो शिक्षा का अधिकार है, हम लोग पढ़ेंगे, यह अधिकार है हमारा। कहीं हम भाषण दे सकते हैं, यह भी अधिकार है हमारा। जीवन जीने का भी अधिकार है, लेकिन सूचना का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था जो है उच्चतम न्यायालय कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो यह कानपुर में है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। इस एक्ट को जो है काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, इसीलिए इसे काला कानून कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, तो यह जो है स्टॉकहोम में हुआ था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। स्वर्ण मुक्ता संबंधित होता है? तो स्वर्ण जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो यह एक विक्रेता और एक क्रेता, यह द्विपक्षीय एकाधिकार है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो बाजार का नियम जो है JB से ने दिया। तो आप सोच रहे होंगे JB से कौन है, हमने तो पहली बार नाम सुना। तो JB से जो है इनका पूरा नाम जीन GEAN, जीन BAPTIST
TISTE, बैपिस्टे से है, ऐसे वाई से, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो यह जो है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो है भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो प्रभुसत्ता, राज्य क्षेत्र, शासन, यानी ये सभी हैं। ऐसे राज्य का अनिवार्य तत्व 4 हैं, जिसमें आप एक जोड़ सकते हैं, जनसंख्या। जनसंख्या कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, इसलिए जानकारी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निम्न में कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो यह उराव जनजाति जो है ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। ताना भगत आंदोलन जो है 1914 से 1920 तक चली थी, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो इसके संस्थापक सरदार भगत सिंह थे। इसकी स्थापना 1926 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, बौद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो यह त्रिरत्न कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, लिच्छवी दौहित्री किसे कहते थे? तो लिच्छवी दौहित्री जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता था। समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो सतपुड़ा की रानी जो है पंचमढ़ी को कहा जाता है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ नोट कीजिएगा, इसकी चोटी जो है धूपगढ़ है। धूपगढ़ की ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो यह जो है NH2 है। वर्तमान में NH44 जो है भारत का सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस मनाया जाता है? तो मेघा दिवस जो है दिसंबर महीने में, इसी महीने में 3 दिसंबर को मनाया जाता था। मेघा दिवस जो है आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस है। बिहार के लाल राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो अजंता कलाकृतियाँ जो है गुप्त काल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर में जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, वह जो है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यह जो है च्यूरोसिया नहीं है, जबकि कैलिफोर्निया है, ओयासीरो है, कनारी है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत कर दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया टीम है, जो सबसे ज़्यादा महिला वनडे टीम जीती है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए चुना गया है? तो इसकी मेज़बानी जो है इटली करेगा, और ये VVI क्वेश्चन है। ये प्रत्येक एग्जाम में, जितना एग्जाम अभी से होगा सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किसे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। वहीं बात करें कि गांधी जी मात्र एक सम्मेलन में भाग लिए थे, और वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, तो 2020 नहीं 2022 कर लीजिए, आपको अप टू डेट हम करते चलेंगे। ये पहले SSC GD में पूछा गया था, तो उन हिसाब से नहीं चलेंगे, जो अभी पूछ रहा है ये देखेंगे कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है 2022 जल संरक्षण के प्रयासों हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो यह उत्तर प्रदेश को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, 152 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कितना सेंटीग्रेड के बराबर होगा? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे,
पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो यह वर्तिका या वर्तिकाग्र जो है, इसे केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंद है? तो यह जो है एल्युमिनियम क्लोराइड जो है सबसे सशक्त स्कंद है। क्वेश्चन नंबर 54 है। यह एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो है 60 होगा, 60। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोन्यूक्लियस में सबसे अधिक जो है न्यूट्रॉन द्रव्यमान, इसका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। जल का घनत्व 1 ग्राम सीसी है, यह बिल्कुल सही है। तो यह 4 डिग्री सी पर जो है एकदम बिल्कुल सही है। बताते चलें कि जल का घनत्व जो है, घनत्व अगर घनत्व की बात करता है तो वह 4 डिग्री पर अधिकतम होगा, 4 डिग्री सी पर अधिकतम होगा ज़्यादा। और वहीं अगर पूछे कि जल का आयतन, अगर आयतन की बात करें, आयतन, तो यह 4 डिग्री सी पर न्यूनतम होगा। न्यूनतम को हमने माइनस और उच्चतम को हमने प्लस में डिनोट किया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो यह जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। तो एन-लोरोक्सिलेनोन, यह जो है डेटॉल में मौजूद होता है, जिससे जो है जितने प्रकार के कीड़े हैं उनको मारने में सहायक होता है ये। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। बुद्धि का केंद्र स्थित है। तो यह प्रमस्तिष्क में स्थित है। बुद्धि का केंद्र जो है प्रमस्तिष्क में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। वयस्क मानव में रुधिर की समान मात्रा होती है। रुधिर मतलब खून, तो इसकी मात्रा जो है 5 से 6 लीटर होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्ति होती है, और अभिक्रिया को अभिक्रिया कहा जाता है। तो वह कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? तो यह जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। कीट विज्ञान अध्ययन है। तो ऑप्शन के हिसाब से कीटों का यह तो सब पता कर लेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि कीटों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी में किया जाता है। एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। तो एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है, इसका संबंध जो है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने के से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो यह जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मौजूद रहने से, निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत जो है सिनेमा का है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण जो है ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसका उदाहरण है। हमारे शरीर में कुल 230 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। तो यह जो है ऊर्जा, ताप, माध्यम के कण, यह सभी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान के गति करते समय स्थानांतरित करती है, मतलब ले करके जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो प्राथमिक उत्पादक पादप होते हैं, जिसे पौधा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश को क्या कहते हैं? तो इसे स्पैम कहते हैं। देखते होंगे कभी कभी आपके फ़ोन में जो है आप नहीं भी चाहते फिर भी कोई ना कोई मैसेज ऐसा आ जाता है, तो उसको स्पैम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो ब्रेड बनाने के लिए मैदा और खमीर का प्रयोग किया जाता है। खमीर को जो है यीस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रीनल हार्मोन को जो है आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। वहीं बात करें कि एड्रीनल को जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? तो यह जो है एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। मलेरिया नामक रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है।
मलेरिया नामक जो रोग है यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। यह मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा और इससे 100% जो है कि क्वेश्चन आने की संभावना है। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।